हेलो। Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior LMS from Head Office. आज हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 21 में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ होम ट्रेड। इस क्वेश्चन का पस मंज़र ये है, इसका तारुफ ये है कि होम ट्रेड मुल्की तिजारत जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जिन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हम लोग अपनी ट्रेड करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स का सारी डिस्कशन है जो कि हमारे काम में होम ट्रेड में बहुत हेल्पफुल साबित है। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर develops a link between buyer and seller। इंक्वायरी लेटर के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये बायर की तरफ से लिखा जाता है और बायर की तरफ से लिखे जाने के बाद इसमें तमाम तरह किस्म की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है। तो बायर इस लेटर के अंदर पूछता है कि आपके पास गुड्स की अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, कीमत और उस पर डिस्काउंट, और पैकिंग ऑफ गुड्स, गुड्स की पैकिंग किस तरह की है, टर्म्स ऑफ सेल, आप किन शरात पर अशिया को बेचते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी, और आप कितनी देर में हमें अशिया भेज देंगे, और मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है कि यहाँ पर आप पूछा ये जा रहा है कि आपकी पेमेंट करने, आपको अगर पेमेंट करनी है तो वो किस तरीके से। लिहाजा जब ये लेटर सेलर के पास पहुँचता है तो सेलर फिर एक कोटेशन बनाता है। कोटेशन आमतौर पर जो इंक्वायरी लेटर का जवाब होता है, जिसके अंदर वो अपनी तमाम डिटेल्स बायर को सेंड करता है। इसमें लिखा होता है सबसे पहले क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस एंड डिस्काउंट्स, डिटेल्स ऑफ डिलीवरी एक्सपेंसेस, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सच डिलीवरी, कितनी देर में आपको डिलीवरी मिलेगी, मोड ऑफ पेमेंट, और आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है। इसके बाद टेंडर एक पॉइंट है। टेंडर बाजू का बायर जो होता है वो बजरिया अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स सप्लायर को दावत देता है, और इसकी रिस्पॉन्स में ये कहा जाता है कि जो शख्स सप्लाई करने में, गुड्स की सप्लाई करने में अगर दिलचस्पी रखता है तो उस टेंडर के ज़रिए इस पते पर रब्ता करें। इसके बाद है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर तब जारी होता है जब भेजी हुई डिटेल सेलर की तरफ से और बायर की रिक्वायर्ड अगर दोनों मैच कर जाएं, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएं, मसलन फेवरेबल हो, तो कोटेशंस को हासिल करने के बाद सेलर से बायर एक लेटर लिखता है जिसको हम परचेज ऑर्डर कहते हैं या ऑर्डर लेटर। जब ये लेटर सेलर को मिल जाता है तो सेलर अपने ऑर्डर के बारे में बायर से कंफर्मेशन में पूछा जाता है कि आपका ये लेटर, हमें ऑर्डर लेटर रिसीव हो गया है, तो लिहाजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मसलन थैंक्स के साथ इसको किया। उसके बाद जब एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर हो जाता है तो सेल्स एग्रीमेंट दोनों में तय पाता है। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर इन प्रॉपर फॉर्म, एन एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज मेड बिटवीन बायर एंड सेलर। तो बायर और सेलर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, द एग्रीमेंट इज कॉल्ड सेल्स एग्रीमेंट। सेल्स एग्रीमेंट के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ लेटर, ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। उसमें 3 पॉइंट हम देखते हैं। ऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन दी ऑर्डर बुक। सबसे पहले ऑर्डर को ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ए कॉपी ऑफ ऑर्डर इज सेंट टू द शॉपकीपर टू कंफर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। शॉपकीपर को एक ऑर्डर जो है उसकी कॉपी भिजवा दी जाती है ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स मुकम्मल हो जाए। इफ रिक्वायर्ड स्टॉक इज अवेलेबल देन गुड्स आर सेंट फॉर पेमेंट। अगर ये गुड्स हमारे पास मौजूद होती हैं
तो फिर उसको डिलीवर करने के लिए पैक करना शुरू करते हैं। उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स, the seller makes arrangement to deliver the goods to buyer according to the provisions of seller agreement. अब डिलीवरी ऑफ गुड्स में क्या होता है कि सेलर के साथ जो सेल्स एग्रीमेंट तय हो चुका होता है, उस सेल्स एग्रीमेंट के मुताबिक वो जितनी डिलीवरी है वो उसको तैयार कर। उसके बाद डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट एक ऐसा नोट है जो बायर को सेंड किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, मीन्स ऑफ सेंडिंग गुड्स एंड टाइम, तो आपको किस तरीके से अशिया भेजी जाएंगे और किस वक्त पर आपको। उसके बाद a performa invoice is also sent to buyer along with delivery of goods। एक परफॉर्मा इनवॉइस मिलती है, परफॉर्मा इनवॉइस डिलीवरी नोट्स के साथ ही भी। अब हम बात करेंगे कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या हो। परफॉर्मा इनवॉइस परचेजर को जाहिर करता है कि एक्चुअल इनवॉइस आपने कैसे तैयार हो। इफ़ ही डिसाइड्स टू बाय गुड्स, अगर वो गुड्स खरीदने की तैयारी में है, फैसला कर लेता है। हाउएवर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल, लेकिन परफॉर्मा इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होती। इसके बाद हमारे पास डेबिट नोट पर बात होगी। ये दो नोट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ज़रा गौर से सुनना है इसको आप लोगों ने। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इसका ताल्लुक अकाउंटिंग से होता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंटिंग की टर्म। अब डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट कौन भेजता है? इफ द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट आर रिटर्न टू सेलर, अगर बायर को जो गुड्स रिसीव हुए और अगर वो किसी डिफेक्ट की किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से वो सेलर को गुड्स वापस भेजता है, तो जो बायर होता है वो अपनी बुक में सेलर के नाम को डेबिट करता है। तो डेबिट करने के साथ एक नोट बनाता है जिसका नाम होता है डेबिट। इसका मतलब है कि चीज़ें आपको वापस आ चुकी हैं, लिहाजा इसकी हम पेमेंट नहीं करें या नहीं करें। इसके बाद क्रेडिट नोट बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जो सेलर जारी करता है। आर रिटर्न बाय बायर, जब गुड्स रिटर्न कर देता है बायर किसी भी वजह से, सेलर क्रेडिट्स दी बायर, क्योंकि बायर जो होता है वो सेलर की बुक में रिसीवेबल होता है, डेबिट होता है, तो वो भी उसको क्रेडिट कर देता है। तो क्रेडिट कर देता है तो एक नोट जो होता है बायर अकाउंट एंड इन्फॉर्म्स द बायर थ्रू अ नोट, फिर उसको बायर को इसके जरिए मुतला कर दिया जाता है कि आप क्रेडिट नोट के जरिए कि आप ये चीज़ें हमें वापस वसूल हो। अब इसमें नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो इनवॉइस बनाने का। इनवॉइस क्या हो? ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंटरनल ट्रेड है, जिसमें अशिया की तादाद, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल वैल्यू गुड्स हो, जो उसको चीज़ें बेची हैं उसकी मुकम्मल कीमत मौजूद है। इट इज़ सेंड टू बायर, ये बायर को भेजी जाती है। एंड पेमेंट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट रिटर्न, और इसके ऊपर जो पेमेंट होती है इसके मुताबिक वो बायर को पे करें। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस इनवॉइस के ऊपर मौजूद होते हैं। उसमें सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, डेट, सीरियल नंबर, क्वालिटी, ब्रांड, वेट, क्वांटिटी, डेट एंड टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स, ऑर्डर एक्सपेंसेस, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिस्काउंट, सिग्नेचर ऑफ सेलर, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसके बाद जब इनवॉइस मिल जाती है, दोनों शख्स अपनी बुक्स में एंट्रीज, अकाउंट्स की बुक में एंट्रीज कर चुके होते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। बोथ पार्टी सेलर एंड बायर रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। जिसने सेल की है वो सेल रिकॉर्ड करेगा, जिसने परचेज की है वो परचेज रिकॉर्ड करेगा, जिसने पैसे वो वसूल किए हैं वो रिसीव्स करेगा, जिसने अदा किए हैं वो पेमेंट करेगा। इन देयर रिस्पेक्टिव बुक्स दिस स्टेटमेंट शोज द ट्रांजैक्शंस which have been taken place during the particular period, जो कि खास ऐसे को दरमियान में हुई। Statement of accounts, it enables the buyer and seller to compare the entries in their books। इससे क्या होता है कि दोनों बायर और सेलर अपनी अपनी बुक्स में एंट्रीज को मैच करते हैं, मैच करने के बाद अपने अकाउंट्स को उसके मुताबिक सेटल करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेसिकली प्रॉम्प्ट पेमेंट पर डिस्काउंट या कंसेशन को कहा।
ये एक ऐसा कंसेशन है जो बायर को रकम जल्दी अदा करने पर मिलती है। ये भी सहूलत जो होती है ये भी अवेल होती है अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट की जाए, अगर बायर वक्त से पहले अदायगी करे। इसके बाद पेमेंट का वक्त आ जाता है। आफ्टर रिसीविंग द गुड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, द पेमेंट इज मेड बाय परचेज। देखें, अशिया वसूल करने के बाद और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वसूल करने, परचेजर जो होता है वो अदायगी करता है। पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मुंदरजा झैल मेथड्स के जरिए पेमेंट की जा सकती है। कैश में भी की जा सकती है, चेक में भी की जा सकती है, बैंक ड्राफ्ट में भी की जा सकती है, मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, 5 सोर्स है जिसके जरिए की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पेमेंट स्लिप। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट विच शोज दैट अ पर्टिकुलर पर्सन हैज मेड द पेमेंट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक खास तारीख के ऊपर एक खास शख्स ने जिसने अशिया खरीदी है उसने इसकी पेमेंट कर दी है, इस बात का सबूत है। पेमेंट करने के बाद आखिरी पॉइंट पर आता है एंड ऑफ डील, जिससे डील खत्म हो जाती है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज बिटवीन पार्टीज। डील ऑफ अ लोकल ट्रेड कम्स टू एन एंड। यहाँ पर हमारी डील। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।